आप अगर बात करें कि जीएसटी किस किस तरह के जीएसटी हैं, तो एक तो है हमारी कि उसी स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रही है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ही हमारी एक जगह से दूसरी जगह सेल हो रही है, या हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में फरीदाबाद से गुड़गांव कुछ गुड्स ट्रांसफर हो रही हैं या सेल हो रही हैं, या जीएसटी की बात करें तो सप्लाई हो रही हैं। तो उस केस में हमारे दो टैक्सेस लगेंगे। कौन कौन से? सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी है हमारा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एसजीएसटी है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये हर स्टेट के सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग अलग होंगे। और अगर हमारी इंटरस्टेट सेल होती है, लेट से हमारी दिल्ली से हरियाणा में सेल हो रही है या हरियाणा से गुजरात में सेल हो रही है, मतलब दो स्टेट्स इन्वॉल्व हैं सेल में, एक सेल वाली स्टेट है, एक परचेज वाली स्टेट है, उस केस में हमारा एक ही टैक्स लगेगा, आईजीएसटी, जो कि है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर हम आईजीएसटी की बात करें तो इसके भी अपने दो पोर्शंस होंगे, दो भागों में डिवाइड होगा। सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी अपने पास, और एसजीएसटी पोर्शन जो स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। जमा तो आपको एक ही चालान से करना पड़ेगा आईजीएसटी, लेकिन जब गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करके डिवाइड कर लेगी अपने और स्टेट्स के बीच में। अब सवाल उठता है कि इन टैक्सेस का कैसे एडजस्टमेंट होगा। जो ये अलग अलग टैक्सेस हैं हमारे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, अगर हमारी ये इनको पेमेंट करने की लायबिलिटी है तो क्या हमें पे ही करना पड़ेगा, या बाकी किसी टैक्स का कोई बैलेंस है जो हमने परचेजेस ली हैं, परचेज किया है कोई भी आइटम, कोई हमारे पास बिल्स हैं जिसमें टैक्स चार्ज किया हुआ था, क्या हम उनसे एडजस्ट कर सकते हैं? अब ये देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास सीजीएसटी का बैलेंस है, तो सीजीएसटी का बैलेंस है, मतलब हमने कोई माल पहले खरीदा था और उसमें सीजीएसटी चार्ज किया हुआ है, तो उसका बेनिफिट हम ले सकते हैं। ऑब्वियसली सीजीएसटी है तो सबसे पहले तो हम सीजीएसटी से ही उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर मैंने बिल में परचेज बिल में सीजीएसटी को पे किया हुआ है, तो उसके अगेंस्ट जो मेरी आउटपुट लायबिलिटी है सीजीएसटी की, जो बिल आगे मैंने सेल बिल काटा है उसमें सीजीएसटी चार्ज किया है, तो उस लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए, उस लायबिलिटी के पेमेंट के लिए मैं सीजीएसटी जो मेरे परचेज बिल में था उसको यूज कर सकता हूं। तो अगर समझ लीजिए 100 रुपए था मेरा सीजीएसटी और उसमें से 80 रुपए मैंने यहाँ यूज कर लिया, 20 रुपया बचा। अब उस 20 रुपए का कुछ मैं और कर सकता हूं क्या? बाकी टैक्सेस से एडजस्ट कर सकता हूं? जी हां, आप एडजस्ट कर सकते हैं आईजीएसटी से। तो सीजीएसटी पहले तो हमें यूज करना है, सीजीएसटी जो हमारी लायबिलिटी है उसको डिस्चार्ज करने के लिए। उसके बाद अगर कुछ बैलेंस बचता है तो मैं आईजीएसटी की लायबिलिटी भी डिस्चार्ज कर सकता हूं सीजीएसटी से। इसी तरह से हम देखें अगर एसजीएसटी का, तो एसजीएसटी का अगर हमारा इनपुट टैक्स का बैलेंस है उसको हम यूज कर सकते हैं एसजीएसटी की टैक्स लायबिलिटी पे करने के लिए, और उसके बाद भी अगर कोई बैलेंस बच जाता है एसजीएसटी के अकाउंट में तो हम उसको यूज कर पाएंगे आईजीएसटी के टैक्स की पेमेंट के लिए। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं। सीजीएसटी सीजीएसटी से एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन कोई बैलेंस बचेगा तो आईजीएसटी के लिए भी यूज हो सकता है। उसी तरह से एसजीएसटी एसजीएसटी से एडजस्ट हो जाएगा, और उसके बाद कोई बैलेंस बचेगा तो हम आईजीएसटी की पेमेंट के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? हम सीजीएसटी को एसजीएसटी की पेमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते और एसजीएसटी को सीजीएसटी की पेमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते। तो ये इस तरह से सीजीएसटी और एसजीएसटी की बात कर रहे हैं, कैसे इनका एडजस्टमेंट हो सकता है। अब हम आते हैं आईजीएसटी की तरफ। आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मान लीजिए उसमें अब बैलेंस है, उसमें अगर लेट से 1000 रुपए बैलेंस है और हमारी 700 रुपए आईजीएसटी की लायबिलिटी है, तो 700 रुपए ऑब्वियसली मैं उसको यूज कर सकता हूं। मेरा इनपुट टैक्स का अगर क्रेडिट पड़ा है तो आईजीएसटी का, उसको आईजीएसटी की जो मेरे को टैक्स लायबिलिटी मेरे को पे करनी है उसके लिए मैं यूज कर सकता हूं। तो 700 रुपए तो मेरे वहां खत्म हो गए। उसके बाद बचे 300 रुपए, तो वो 300 रुपए पहले उसमें से अगर मेरा सीजीएसटी की लायबिलिटी मान लीजिए 200 रुपए है तो मैं उस सीजीएसटी लायबिलिटी के लिए भी यूज कर सकता हूं। फिर बच गए 100 रुपए, तो वो 100 रुपए जो बच गए उसको मैं फाइनली एसजीएसटी लायबिलिटी के साथ भी यूज कर सकता हूं। तो आईजीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो बाकी सभी टैक्सेस से एडजस्ट हो सकता है, लेकिन सीक्वेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारा जो भी बैलेंस है आईजीएसटी का, उसको सबसे पहले हम आईजीएसटी से यूज कर सकते हैं, उसके बाद हम सीजीएसटी से यूज कर सकते हैं, और फिर भी कुछ बैलेंस बचता है तो उसको हम एसजीएसटी से यूज कर सकते हैं। सो इस तरह से हमारा डिफरेंट टैक्सेस का हम क्रेडिट ले सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं।
अब हम टैक्सेस की बात करें जीएसटी में तो कौन कौन से टैक्सेस हैं, लेट अस सी। अभी ब्रॉड रेट जो स्ट्रक्चर है वो डिसाइड हुआ है, जीएसटी काउंसिल ने जो अभी ब्रॉड डिसीजन लिया है उसमें ऐसा है कि जो एसेंशियल आइटम्स हैं, लेकिन जैसे आपके खाने के आइटम्स हैं, दालें हैं और फूड ग्रेन्स वगैरह हैं, इनके ऊपर एसेंशियल आइटम्स इनको माना गया है। अभी भी जैसे जनरली वैट में भी ये एग्जेम्प्ट हैं, उसी तरह से इनको जीरो रेटेड माना गया है कि इन पर जीरो टैक्स लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद आते हैं हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें जो यूज़ होती हैं, कॉमन यूज़ की, जिन पे रेट इन्होंने डिसाइड किया है 5% का। इसके बाद हमारे फाइनली एक आते हैं लग्जरी या सिन आइटम्स। ये कौन से आइटम्स हैं? ये कोल्ड ड्रिंक्स हुए, आपके सिगरेट्स हुए या आपके एयर कंडीशनर्स हुए, ये सब चीज़ें हैं जिनको ये लग्जरी आइटम्स में हम मानते हैं। चाहे इनमें से कुछ चीज़ें अब लग्जरी रही भी नहीं है, लेकिन इनको ये लग्जरी आइटम्स मान रहे हैं और इनके ऊपर टैक्स लगाया है 28% का। और ना सिर्फ 28% का टैक्स है, इस पे सेस भी लगाया जाएगा टैक्स के अलावा। कुछ आइटम्स इसके अलावा होंगे जिनके ऊपर 28% का, हाई एंड आइटम्स होंगे जिनके ऊपर 28% का टैक्स लगेगा लेकिन सेस नहीं लगेगा। और फाइनली इनके अलावा जो आइटम्स बच जाएंगे उनके ऊपर स्टैंडर्ड रेट लगेगा विच विल बी 12% एंड 18%। कुछ आइटम्स पे 12% लगेगा जो थोड़े से आपके बेसिक नेसेसिटीज वगैरह के हैं, और जो थोड़े से हाई एंड आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें, शायद उनके ऊपर 18% लगेगा। तो अभी आइटम वाइज रेट ऐसे अभी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन ये इन्होंने ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ रेट बना दिए हैं जो इन्होंने डिसाइड किया है। अभी गोइंग फर्दर आगे ये सब डिसीजन होगा इन चीज़ों के ऊपर और एक्चुअल आइटम्स के भी रेट आ जाएंगे। अब एक और सवाल यहाँ आएगा कि क्या ये रेट, जैसे हम कह रहे हैं वन नेशन वन टैक्स, तो क्या पूरे हिंदुस्तान में रेट हर चीज का एक जैसा होगा? तकरीबन होना चाहिए। थ्योरेटिकली स्पीकिंग एक ही रेट होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक लीवरेज दी गई है, थोड़ा सा उनको अलाउ किया गया है स्टेट्स को कि कुछ चुनिंदा आइटम्स के रेट वो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द लोकल अवेलेबिलिटी या लोकल जो चीज़ें हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। कहीं वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ हैंडीक्राफ्ट्स या जूट हो सकता है, जिसको ऑब्वियसली वो इंडस्ट्री को, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, अपनी उस स्टेट की इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहेंगे, तो वो शायद चाहेंगे कि उसके लिए एक थोड़ा सा कम रेट रखा जाए। तो वो कुछ बहुत लिमिटेड आइटम्स के लिए अलाउड होगा, बट मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द आइटम्स उनके लिए सेम ही रेट होगा।